बड़े बड़े दावे ठप। असल में कैबिनेट से एक प्रस्ताव पास हुआ था कि सरकारी धान अधिप्राप्ति में 2450 रुपए प्रति क्विंटल मिलेंगे। वादा यह भी था कि 48 घंटे के अंदर में अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, टिंग टिंग का मैसेज भी आ जाएगा। लेकिन हुआ क्या? हुआ बाबा जी का ठुल्लू। मतलब चलिए हम आपको राजनगर लेकर के चलते हैं। सरायकेला जिले के राजनगर में धान क्रय की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल ठप पड़ी हुई है। असल में राजनगर प्रखंड क्षेत्र में इन दिनों सरकारी धान अधिप्राप्ति व्यवस्था किसानों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। लैंप्स यानी धान अधिप्राप्ति केंद्र में धान जमा कराने पहुंचे किसानों को जगह के अभाव में वापस लौटाया जा रहा है, जिससे सैकड़ों किसान गंभीर संकट में फंस गए हैं। जानकारी के अनुसार राजनगर प्रखंड में इस वर्ष करीब 10,000 क्विंटल धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, लेकिन हकीकत यह है कि मात्र 1,000 क्विंटल धान की खरीद के बाद ही केंद्रों ने धान लेना बंद कर दिया। कारण बताया जा रहा है कि अधिप्राप्ति केंद्रों में धान रखने की जगह सीमित है। इस संबंध में संबंधित पदाधिकारी से पूछे जाने पर बताया गया कि प्रखंड क्षेत्र में 4 धान अधिप्राप्ति केंद्र राजनगर, जोनबनी, जुमाल और जामबनी बनाए गए हैं। इन केंद्रों में प्रत्येक की भंडारण क्षमता लगभग 1,000 क्विंटल है। इससे अधिक धान जमा करना फिलहाल संभव नहीं है। हालांकि बड़ा सवाल यह है कि जब राजनगर प्रखंड में करीब 1500 किसानों के पंजीकरण का लक्ष्य तय किया गया है तो फिर शेष किसानों का धान आखिर कहां और कैसे लिया जाएगा? जिन किसानों का धान पहले जमा हुआ उन्हें भुगतान भी मिल चुका है, लेकिन बड़ी संख्या में किसान अब भी अपनी उपज बेचने के लिए भटक रहे हैं। स्थिति यह बन गई है कि मजबूर होकर किसान बिचौलियों के हाथों औने पौने दाम पर धान बेचने को विवश हो रहे हैं। इससे किसानों को सीधा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। सरकार की धान अधिप्राप्ति नीति पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब सवाल उठता है कि इस अव्यवस्था के लिए जिम्मेदार कौन है? आखिर क्यों किसानों का धान सरकारी अधिप्राप्ति केंद्रों में नहीं लिया जा रहा है? जब इस विषय में संबंधित पदाधिकारी से विस्तृत जानकारी लेने की कोशिश की गई तो उन्होंने क्या कहा वो हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि भैया हमारे पास इससे ज्यादा व्यवस्था ही नहीं है। तो कुल मिलाकर के यदि समय रहते भंडारण क्षमता नहीं बढ़ाई गई और वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई तो इसका सीधा खामियाजा किसानों को ही भुगतना पड़ेगा। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस गंभीर समस्या पर कब और क्या ठोस कदम उठाता है। लैंड्स में भी ये स्थिति बनी हुई है कि बहुत से किसान अभी भी धान लेके जाते हैं और वापस लेके आ जाते हैं। कहने का हाँ, जनबनी लैंड्स में भी धान फुल हो गया है। रूम 999 क्विंटल 81 केजी धान में रूम सब भर गया है और मशीन भी क्लोज बंद हो गया। तो बाकी किसान अभी क्या करेंगे? जो किसान अभी धान देने के लिए उत्सुक अभी हमको मिलार को उठाने के लिए धान तो मिलार उठाता था, है ना, तो मिलार को थोड़ा मतलब कोशिश करना पड़ेगा कि आप जल्दी धान उठाइए। तो अभी तक आप लोगों ने कोई कोशिश नहीं की इसका मतलब? आज अभी तक कोई नहीं किया है। क्यों नहीं की? कोशिश क्यों नहीं की? बाकी यदि किसान क्या करेंगे सर? डीएसओ को आप लोग है तो डीएसओ को डीसी को भी बोलना पड़ेगा, तब धान उठाएगा। ये डीसी से बड़ा है। आपके स्तर से कुछ अधिकारी को कुछ बोला नहीं गया? हमको तो डीएसओ बोलता है, हमको डीएसओ सीएमआर देता है ना, आरोप बना करके मिलर को देता है। मिलर वही सीएमआर से लेंस में धान उठाने का उठाता है। टारगेट तो मेरा 10,000 क्विंटल है। अभी कितना क्विंटल आपका लेंस में जमा हुआ है? अभी जमा हुआ है 999 क्विंटल 81 केजी मेरा लैंप्स में। मतलब 1,000 हाँ 1,000 हो गया तो 9,000 अभी बाकी है। हाँ 9,000 बाकी। क्या व्यवस्था किया गया अभी? 9,000 तो अभी मिलार उठाएगा तो हो जाएगा 9,000। मतलब और कोई एक्स्ट्रा रूम है अलग से वैसा कोई प्रबंध नहीं किया गया? नहीं। कितना दिन तक ये सब क्लियर हो सकता है? इस समस्या का समाधान हो सकता है? इस समस्या का समाधान यदि दबाव देने से जल्दी क्लियर हो जाएगा, नहीं तो मुश्किल है। क्या नाम है? मेरा नाम है सबरन उराव, जनबनी लैंप्स प्रभारी। लगातार कुछ दिनों से किसानों को एक समस्या पड़ी है कि उनका कहना है कि हमारे जो धान को लिया नहीं जा रहा लैंप्स में। ऐसा क्यों है सर? पूरा लैंप्स भरा हुआ है, सीएमआर नहीं दे रहे हैं, इसीलिए हम लोग धान नहीं दे पा रहे हैं। मेरे जामुनी लैंप्स में 993 क्विंटल 51 किलो खरीदा हुआ है। पूरा रूम भरा हुआ है, बरंडा में भी मैंने रखा हुआ है।
तो अभी इसके लिए और क्या कुछ व्यवस्था की गई है? कुछ नहीं, सीएमआर देने से हम धान दे देंगे, सीएमआर कौन देगा? मिल वाला देगा। इस चीज़ को लेके कोई उच्च अधिकारी से कुछ बात हुआ है, डेली हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में देते हैं, लेंस भरा हुआ है माल उठाने के लेकिन लिए। आज अभी जो किसान है वो इसलिए परेशान है क्योंकि नज़दीक में टुसु पर्व है जी। और उसको लेकर वो धान बेचकर जल्दी पैसा उनको भी मिलना चाहिए, लेकिन इसके वजह से अब धान नहीं लेने की वजह से उनको बिचौलियों का ये करना पड़ रहा है, साथ देना पड़ रहा है। तो सर इसको रोकने के लिए क्या कुछ प्रबंध किया जा रहा है? इसको तो मिल वाला ही ये कर सकते कि मैंने वो सीएमआर दे देंगे तो हम लोग तुरंत खाली कर देंगे, जैसे ही खाली हो जाए 2 दिन में लेंस भर जा रहा है, इतना आदमी किसान दे रहा है। जिन किसानों का धान लिया गया था क्या उनको उनका पेमेंट हो हाँ, गया? पेमेंट हो गया है, कल तक हो गया है। अच्छा, अभी ये कब तक आप लोग का ये समस्या रहेगा? वो मिल वाला के ऊपर निर्भर है, या तो पर जो उच्च अधिकारी हैं कि हम लोग सीएमआर देने से हम लोग धान दे देंगे, धान देने से हम लोग ले लेंगे, आज धान दे देंगे तो कल से हम लोग धान ले लेंगे। उच्च अधिकारी का क्या कहना है इस संबंध में? जब आप लोग पूछते हैं तो क्या बोला जाता है? बोलते हैं मिल वाला को ये किए, डेली मीटिंग गूगल मीट भी किए मिल वाला से परसों, मिल वाला बोला हाँ दे देंगे। तो कितना दिन लग सकता है करीब वो करीब? तो हम नहीं बता पाएंगे, वो मिल वाला ही बता पाएंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नेपाल चंद्र गोराई, जामुन लेम्स का प्रभारी।